ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार के एक आदेश के बाद बवाल मचा है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने बाल भिखारियों के पुनर्वास के लिए टीचरों की ड्यूटी लगाई है। आदेश के तहत 27 से 7 जून तक रोजाना एक प्रिंसिपल और एक क्लर्क ड्यूटी लगाई है, जो रोजाना भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल पहुंचने का काम करेंगे। अजय कटियार ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के आदेश के बाद उन्होंने अपने विभाग के 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है। इसका उद्देश्य यही है कि भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को भी शिक्षा दिलाई जाए और सरकार की मंशा भी यही है। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर भीख मांग कर गुजर बसर कर रहे यह मासूम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। यही नहीं, इनके पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा और ना ही शिक्षा, जिसके बल पर यह अपने भविष्य को संवार सके। देश भर से ग्वालियर में रोजगार की तलाश में आए इनके माँ बाप ने इन्हें इस धंधे में धकेल दिया है। हालांकि ग्वालियर में कुछ समाजसेवी ऐसे हैं जो कि इन मासूम बच्चों को पढ़ने का जुम्मा उठाए हुए हैं, लेकिन इस प्रशासन का क्या करे। 20 दिन के अभियान में अब तक केवल 7 बच्चे ही रेस्क्यू कर पाए हैं। हालांकि उनका भी कोई भविष्य नहीं, क्योंकि प्रशासन ने अब तक उनकी ना तो खाने की, ना रहने की और ना ही शिक्षा की कोई व्यवस्था की है। हाँ, इतना जरूर है कि इन मासूमों को एक बार फिर इसे भीख मंगवाने वाले माँ बाप को सौंप दिया है। महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर सहित कई जिलों के कलेक्टर महोदयों को एक पत्र लिखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे बच्चे शहर के प्रमुख स्थानों पर भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हांकित किया जाए। और इसके लिए महिला बाल विकास कलेक्टर महोदया ने जो है महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने यहाँ के अमले को लगा करके और ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए हैं। तो अब हमारा स्कूल चलने का, स्कूलों में प्रवेश दिलाने के बच्चों का समय आ रहा है, इसलिए महिला बाल विकास और हम लोगों ने जो है वो अपने जो अमला है हमारा, उसकी हमने ड्यूटी लगाई है और उसके माध्यम से हम जो है बच्चों को, ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर रहे हैं जो शहर के कई जगहों पर जो है वो भिक्षावृत्ति का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है, उसके तहत हमारे विभाग का और शासन का ये दायित्व है कि समस्त बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं उनको प्रवेश दिलाया जाए। तो इस अभियान के माध्यम से, जैसा कि नारा भी दिया गया कि शिक्षा भिक्षा नहीं शिक्षा दें, तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए और आरटी एक्ट के तहत हम स्कूल चले अभियान की पूर्व जो है ऐसे भिक्षावृत्ति में जो लिप्त हैं हमारे बच्चे, उन लोगों को चिन्हांकित कर रहे हैं और चिन्हांकित करने के बाद उनको विद्यालयों में प्रवेश दिला करके शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस तरह ड्यूटी, किनकी ड्यूटी कितने दिन के लिए लगाई? चूँकि हमारे विभाग में शिक्षक, प्राचार्य और क्लरिकल स्टाफ होता है, इसलिए प्रत्येक प्राचार्य की जो है वो एक दिन ड्यूटी लगी हुई है और उनके साथ जो है एक क्लरिकल स्टाफ हमने दिया हुआ है। तो एक प्राचार्य की और एक बाबू की मात्र 7 जून तक के लिए ही ड्यूटी लगी हुई है। और चूँकि अभी विद्यालय बंद है, विद्यालयों में पठन पाठन का काम नहीं चल रहा है, तो इनका जो समय था उसको भी वो बच्चों के हित में और समाज हित में और देश तथा राज्य के हित में उपयोग किया जा रहा है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाने के लिए निर्देश शासन की ओर से प्राप्त हुए थे। हमने 20 दिवसीय अभियान का प्रारंभ किया है। अभियान प्रारंभ करने के पहले कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग सारे विभागों की गई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, ताकि जिसमें सभी लोगों का इन्वॉल्व हो। इसमें विशेष रूप से महिला बाल विकास है और महिला बाल विकास के अलावा जो पुलिस इकाई है उसको भी लिया गया है। विशेष केसों में पुलिस इकाई रहती है, संबंधित थानों से भी कोऑर्डिनेट किया है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो लोग हैं नेहरू वकील के वॉलंटियर है, श्रम विभाग है जिनके वो रहते हैं अधिकारी कर्मचारी, ताकि ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रहने के लिए। तो ये कोशिश करें, पूरी टीम इकट्ठी जाती है। कोई ऐसा डाटा है जिसमें भिखारियों की संख्या निश्चित हो पाएगी? ग्वालियर जिले में कितने भिखारी हैं और अभी तक आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? नहीं, इसमें अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं हम बाल भिक्षावृत्ति, विशेष रूप से जो फोकस है, जो बच्चे हैं जो इस भीख मांगने के कार्य में लिप्त हैं, उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन अभी ऐसी स्पॉट चिन्हित की है, जो प्राइमरी सर्वे में स्पॉट चिन्हित की, जहाँ पे संभावना
ज़्यादा रहती है। जो विभिन्न चौराहे हैं, कुछ मंदिर हैं और ऐसी जगह हैं, तो उनको चिन्हित करके अभी टीम को वहाँ पे बच्चों को भी अभी अभियान शुरू हुआ था तो काफ़ी मिले, लेकिन अभी 4 बच्चे पहले पकड़े, तो आज भी 3 बच्चों को भी रेस्क्यू किया है। तो 3 बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष भी पेश कर रहे हैं ताकि उनके आगे क्या करना है ये कार्रवाई की जा सके। दूसरी किस तरह की इसका पुनर्वास किया जाएगा बच्चों का, किस तरह से व्यवस्था है बच्चों की? पुनर्वास में प्रथम प्रयास तो यही है कि उन्हीं के परिवारों को समझाइश दी जाए और उसके परिवार में ही रहें। लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि कोई ऐसा है जिसका कोई परिवार नहीं है, कोई बच्चा अकेला है और वही मांग रहा है, तो उसको फिर हम बाल गृह वगैरह में रख करके उसकी आगे की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। इसमें शिक्षा विभाग को भी इन्वॉल्व किया गया है? इसमें जो शासन से निर्देश है, इसमें विभिन्न विभागों की कोऑर्डिनेशन से सारा कार्यक्रम चलता है। शिक्षा विभाग को इन्वॉल्व करने का उद्देश्य ये है कि कई बार ऐसे सड़क पर बच्चे मिलते हैं जिनको कायदे से स्कूल में होना चाहिए, तो उनसे ये मदद लेकर के ऐसे बच्चों को जो केवल वो कह रहे हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ या स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर वो पहले से स्कूल गए हैं और अब इसमें यहाँ पर मांग रहे हैं तो वो स्कूल में जा सकें। इस वजह से शिक्षा विभाग है, अन्य दूसरे विभाग इन सभी को। इसमें कुछ टीचरों की भी ड्यूटी आई है, कितने कैसे क्या काम कर रहा है टीचर? हमने जो प्रोग्राम बनाया है, जो अपने स्तर पे प्रोग्राम बनाया था, वो हमने सारे विभागों के साथ शेयर किया है कि इतनी तारीख को, क्योंकि अलग अलग आइसोलेशन में यदि टीम जाएंगी तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। इस कारण से जो प्रोग्राम बनाया है, किसी दिन बीच में चूँकि पूरी टीमें की छुट्टी भी रखी है, तो जो प्रोग्राम के समय जैसे आज कोटेश्वर मंदिर और अचलेश्वर मंदिर का मेन फोकस था, तो उस हिसाब से और वो सारे विभागों को शेयर किया है कि ये प्रोग्राम है। और हमारी जो टीम है सुबह जो SPFS के सामने SGPU कार्यालय वहाँ से प्रारंभ होती है और इन डेट्स में यहाँ जाएगी। तो सभी विभागों ने अपने अपने हिसाब से अधिकारी कर्मचारियों को उसमें लगाया है कि वो देखें। मतलब पर्टिकुलर कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि एक दिन कोई एक कर्मचारी कोऑर्डिनेट कर लेगा, किसी दिन कोई दूसरा कर लेगा, इस टाइप से।